हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत शाह फ्रॉम सिनेवन होम थिएटर। दोस्तों, हमेशा ये क्वेश्चन होता है माइंड में कि कौन सा प्रोजेक्टर लूं मैं अपने घर के लिए जो बेस्ट हो और रियलिस्टिक टीवी लाइक क्वालिटी की पिक्चर इमेजेस वो जनरेट करे। सो दोस्तों, आज ये वीडियो खास आपके लिए इसलिए बनाया है, इस डाउट का सॉल्यूशन के लिए अंत तक बने रहे। आज जो प्रोजेक्टर के बारे में एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने स्टडी की है और आपको जो शेयर कर रहा हूं वो आपको बहुत काम आएगा आगे डिसीजन लेने के लिए, और वो है सोनी का X5000 लेजर प्रोजेक्टर। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं आपके होम थिएटर एप्लीकेशन के लिए यूज करने के लिए क्योंकि ये काफी बेहतरीन प्रोजेक्टर सोनी का है। सोनी के लेजर होम सेगमेंट में ये एंट्री लेवल का प्रोजेक्टर है। इसमें फिर काफी सारी सीरीज ऊपर जाती है। आज ये प्रोजेक्टर के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, उसकी कुछ इंफॉर्मेशंस आपको जानना जरूरी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि ये प्रोजेक्टर मुझे क्यों लेना चाहिए। सो आइए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टर में होता है उसका दिमाग, यानी वो प्रोसेसर जो हम उसको इनपुट देते हैं, हम जो भी उसमें वीडियो पुश करना चाहते हैं, वो डेटा को वो कैसे प्रोसेस कर रहा है और वो प्रोसेस होके वो अपने स्क्रीन पर कैसे आ रहा है। ये बेसिक प्रिंसिपल है हर एक प्रोजेक्टर का। पर अच्छे से वो प्रोसेस करना, रियलिस्टिक उसको करना और वो इमेज पे लाना, ये टेक्नोलॉजी है। सोनी जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रिसर्च और एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में। अगर हम सोनी की हिस्ट्री देखें तो सोनी आज की डेट में हाई एंड हम मूवीज देखते हैं, मूवीज प्रोडक्शन में कैमरास देखते हैं, उसमें सोनी के इक्विपमेंट्स होते हैं। पोस्ट मूवी प्रोडक्शन में भी सोनी के इक्विपमेंट्स होते हैं। आज हाई एंड सिनेमाज में, कमर्शियल सिनेमाज में भी सोनी के प्रोजेक्टर्स यूज किए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी उनके पास है, प्रूवन है। अब हम यही टेक्नोलॉजी गौर करते हैं कि हम इसको होम में यूज कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, सोनी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एलिमेंट है और वो है उनका प्रोसेसर। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिसर्च करके ये प्रोडक्ट जो इन्होंने डेवलप किया है, और उसमें आज जो मैं शेयर कर रहा हूं जो X5000 में यूज किया गया है वो है सोनी X1 प्रोसेसर जो अल्टीमा करके है और वो यूज हो रहा है प्रोजेक्टर्स में। सो सोनी X1 अल्टीमेट प्रोजेक्टर प्रोसेसर। ये प्रोसेसर करता क्या है, हर एक फ्रेम बाय फ्रेम, यानी अगर हम समझते हैं कि 120 हर्ट्ज की ये प्रोजेक्टर की कैपेसिटी है, यानी एक सेकेंड में ये 120 बार वो पिक्चर की फ्रेम रिफ्रेश करता है। 120 बार एक सेकेंड में, तो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो गई 120 हर्ट्ज। अगर कोई प्रोजेक्टर 60 हर्ट्ज है तो वो 60 टाइम्स इमेज को वो फ्लैश ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, ये इसकी प्रोसेसिंग स्पीड हुई। सोनी क्या कर रहा है, सोनी X1 अल्टीमेट प्रोसेसर हर एक फ्रेम को, यानी 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, वो इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहा है पूरी फ्रेम को। यानी वो उसके कलर्स, उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, उसके हाई डायनेमिक रेंज को वो प्रोसेस करके इक्वल करके वो फिर आगे जा रहा है डेटा। सो ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी है कि हर एक सेकेंड में 120 बार वो फ्रेम को प्रोसेस करना, वो डेटा को एनालिस करना। यानी अगर मैं 4K डेटा और HDR डेटा प्ले कर रहा हूं तो सोनी के प्रोसेसर की वो प्रोसेसिंग कैपेसिटी, या हम कह सकते हैं वो उसकी जवाबदारी है कि वो उस डेटा को वो हुबहू उसको प्रोसेस करे। कहीं पे डेटा प्लस माइनस हो तो वो अपने आप उसको एनहांस करे, बूस्ट करे, कम करे, ज्यादा करे, और हाई डायनामिक रेंज के डेटा, हाई कॉन्ट्रास्ट, हाई ब्राइटनेस, हाई कलर सैचुरेशन को वो बैलेंस करे और वो डेटा को प्रोसेस करके आगे पुश करे। सो ये जो टेक्नोलॉजी है सोनी की वो अमेजिंग है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। इससे होता क्या है कि हमें जो भी आउटपुट आ रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ द कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक लेवल, अमेजिंग है। ये प्रोसेसर
जो कलर सेगमेंट में हम कहते हैं जो सबसे प्रीमियम है वो DCI P3 सेगमेंट हो गया, कलर फिल्टरिंग। तो ये 95% तक DCI P3 को अचीव करता है कि हमें जो भी आउटपुट आ रहा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ द कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक लेवल, अमेजिंग है। ये प्रोसेसर जो कलर सेगमेंट में हम कहते हैं जो सबसे प्रीमियम है वो DCI P3 सेगमेंट हो गया, कलर फिल्टरिंग। तो ये 95% तक DCI P3 को अचीव कर रहा है, यानी मैक्सिमम कलर कॉन्ट्रास्ट, मैक्सिमम रियलिटी ऑफ द इमेज। सोनी इज ऑल्सो वर्किंग विद ड्यूल टेक्नोलॉजी। यदि हमारा डेटा फुल HD है या हमें उसको अपस्केल करना है तो उनके पास 4K X रियलिटी प्रोसेसर भी है, जो वो डेटा को 4K प्रोसेस करके वो अपस्केल करके आगे इमेज को डेवलप कर रहा है। सो है ना ये बेहतरीन। यदि हमारे पास और लो रिजोल्यूशन डेटा भी है जो हम इस प्रोजेक्टर में पुश कर रहे हैं, तो सोनी के पास इतना वास्ट डेटा का एल्गोरिदम है पिक्चर्स का कि वो उस प्रोसेसिंग में वो एडॉप्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम, और वो कलर्स डायनामिक्स को मैच कर रहे हैं रियल टाइम 4K डेटास के साथ, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे में अच्छा बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस हो आपके स्क्रीन पर। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको नोटिस करना चाहिए कि सोनी इज यूजिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी, दैट इज X1 अल्टीमेट प्रोसेसर फॉर प्रोजेक्टर। दोस्तों ये आपको अभी यकीन कैसे कराऊं, तो जो सोनी का सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्टर है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, सिनेमाज में यूज होता है, वो प्रोजेक्टर का नाम है GT-Z380। ये काफी हाई एंड प्रोजेक्टर है, उसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कुछ 1000 या 1 मिलियन के आसपास होगी। ये 10,000 लुमेंस ब्राइटनेस लेजर प्रोजेक्टर है। ये 100% DCI P3 है। इसमें X1 अल्टीमेट प्रोसेसर ही यूज किया जाता है, जो सोनी ने X5000 में अब उसमें भी यूज किया गया है। यानी हमें हाई एंड प्रोजेक्टर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, जो उसकी दिमाग है, जो उसकी प्रोसेसिंग करने की क्षमता है, वो उन्होंने X5000 में भी डाल दी है। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को इस प्राइस रेंज में भी हमें हाई एंड वीडियो क्वालिटी मिल रही है। दोस्तों दूसरी बात जो इस प्रोजेक्टर की है वो है इसका लेजर लाइट सोर्स। ओके, सो अब सोनी ने पूरी नई कोडिंग की है लेजर लाइट सोर्स के अंदर, और वो लाइट सोर्स 20,000 आवर्स की है। तो अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स करूं तो अगर हम रोज 2 मूवी देखते हैं तो हमें 14 इयर्स लगेंगे इस लेजर लाइट सोर्स को पूरा इस्तेमाल करने में। है ना शानदार दोस्तों कि अब हमें लाइट के लैंप के सोर्स के रिप्लेसमेंट का या डल होने का झंझट नहीं है। लेजर लाइट सोर्स बहुत ही कंसिस्टेंट और क्रिस्प इमेज प्रोसेस करता है। थर्ड इनका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो उनकी जो कलर डिस्प्ले पैनल्स है, उसको सोनी ने प्रोप्राइटरी डेवलप की है और उसे कहा जाता है SXRD, यानी सिलिकॉन एक्सट्रेल रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। ये पैनल्स 0.61 इंचेस की है जो डेटा प्रोसेस हो रहा है प्रोसेसर में, और ये वो इस पैनल्स में जाता है और वो अपने लेंस के थ्रू इमेज प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स होती है, जिसमें एक में रेड, एक में ग्रीन और एक में ब्लू कलर प्रोसेस होता है, और ये तीनों कलर्स हम जब मिक्स होके वो जब लेंस के थ्रू प्रोजेक्ट होता है हमें वो रियल इमेज दिखती है। ये LCD पैनल्स भी लेजर लाइट के साथ कंपैटिबल पूरी नई डिजाइन डेवलप की गई है। इन्हें ये अब इनका नया जो टेक्नोलॉजी जो सोनी ने नई डिजाइन की है वो उसे कहते हैं वाइड डायनामिक रेंज ऑप्टिक। सो लेजर लाइट सोर्स से पैनल्स पे जाना 3 LCD पैनल्स से होते हुए अगर वो लेंस पे जा रही है तो उसे इन्होंने पूरी एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे वे कहते हैं वाइड रेंज डायनामिक ऑप्टिक्स। दोस्तों सो ये एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ओके, सो इनके जो लेंसेज है, अब लेंस की बात करें तो इनमें 9 ग्लास एलिमेंट है, और ग्लास एलिमेंट से एडवांटेज ये है कि क्रिस्टल क्लीन इमेज पूरे स्क्रीन के कॉर्नर टू कॉर्नर आपको मिलने वाली है। सो दोस्तों अब हम ऑनलाइन कंटेंट ज्यादातर देख रहे हैं, जो भी OTT प्लेटफॉर्म पे मोस्टली सभी कंटेंट्स 4K है, HDR है,
तो सोनी प्रोजेक्टर उसी डेटा को लेके प्रोसेस करके रियलिस्टिक वंडरफुल इमेज क्वालिटी वो आपको प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों सो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एलिमेंट्स है जिसको ये प्रोजेक्टर जस्टिफाई करता है कि इट इज इन अ वेरी फैंटास्टिक रेंज ऑफ परफॉर्मेंस। दोस्तों क्यों हम ये प्रोसेसिंग ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया इसकी सभी जो टेक्नोलॉजी है ये नेटिव 4K है। 3 जो कलर पैनल्स है वो भी 4K है। जो SXRD पैनल्स है नई लेजर लाइट के कंपैटिबल इन्होंने डिजाइन की है। इसमें डायनामिक आइरिस टेक्नोलॉजी है, ब्राइटनेस कम है ज्यादा है, ऑटो मैनेज करना। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द सोनीज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों जैसे मैंने अब और एक एलिमेंट जो मैं बताऊं कि इसमें X1 की एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जो मैंने बाद में नोट की है, इसमें डायनामिक HDR एनहेंसर है। ये करता क्या है? जो डायनामिक HDR एनहेंसर, HDR कंटेंट में ब्राइटनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एलिमेंट। ये प्रोजेक्टर 2000 लुमेन्स ब्राइटनेस है आज की डेट में, पहले इनके 1800 लुमेन्स था। दिस टेक्नोलॉजी इज अपडेटेड टू 2000 लुमेन्स, यानी ज्यादा ब्राइटनेस है। अब डायनामिक HDR एनहेंसर करता क्या है कि ये लेजर लाइट सोर्स एडजस्ट करता है लाइट और डार्क सीन्स को फ्रेम बाय फ्रेम 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो ये जो कहीं पे भी हमें HDR कंटेंट्स का कहीं डेटा मिस नहीं होता है। सेकेंड जो इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो X1 प्रोसेसर का है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टरिंग। ये करता क्या है, जो भी हमारी फ्रेम बाय फ्रेम ये कलर्स को एडजस्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करता है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स इन दैट इमेज। दोस्तों ये इतना पावरफुल प्रोसेसर है, इतने इनके पास डेटा है कि इसकी एल्गोरिथम ऑब्जेक्ट्स के कलर कॉन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट करके वो प्रोसेस करके आगे पुश कर रहा है। सो है ना ड्यूल प्रोसेसिंग। अगर आपका 4K कंटेंट नहीं है तो वो उसे अपस्केल कर रहा है। और X1 अल्टीमेट प्रोजेक्टर प्रोसेसर वो तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है जो ये प्रोसेस करके आगे डेटा पुश कर रहा है। सो अल्टीमेटली मैं इन शॉर्ट कहना चाहूंगा कि एक सोनी X1 प्रोसेसिंग विद लेजर लाइट सोर्स 0.61 इनकी जो SXRD पैनल्स है रेड ग्रीन ब्लू विद ऑल ग्लास एलिमेंट, जिससे क्रिस्टल क्लियर इमेज प्रोसेस हो रही है। और इस प्रोजेक्टर में इसकी साइज भी थोड़ी कॉम्पैक्ट हो गई है। मैन्युअली हमें फोकस और जूम एडजस्ट करना है, मैन्युअली हमें लेंस शिफ्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मैनेज करना है। ठीक है, इस रेंज के प्रोजेक्टर में ये एक बेसिक फंक्शन दिया गया है। हाई एंड में हमें मोटराइज और मेमोरी मिलती है, और कॉम्पैक्ट साइज थोड़ी होने से ये प्रोजेक्टर भी हम रेकमेंड कर रहे हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। और अगर आप ये प्रोजेक्टर अपने होम थिएटर के लिए यूज करना चाहते हैं तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। लाइक और शेयर करें, और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो हमें माफ करें। मैं ये चाहता हूं कि मुझे जितनी समझ आ रही है उतनी डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग में प्रोजेक्टर सिलेक्ट करना हो तो वो प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाए। हमारा काम है होम थिएटर डिजाइन करना, होम थिएटर पूरी एक एम्प्टी रूम में डिजाइन करके इंस्टॉल करना। सो यदि आपकी भी रिक्वायरमेंट है, आप कोई भी सिटी से हो, अगर आप रिक्वायरमेंट है और आप यूज करना चाहते हैं हमारी एक्सपर्टी, तो हमें कांटेक्ट करें। मैं हेमांग शाह सिनेवन होम थिएटर से। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। और एक चीज हमेशा मैं कहता हूं, खरीदार बन के आएंगे और रिश्तेदार बन के जाएंगे। सो दोस्तों जय हिंद, नमस्ते।